हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन दिया है। ये चार्ट दिया है, पूछ रहा है निम्नलिखित बंटन में माध्य अंक होंगे क्या। ये अंक दिया है 0 से 9 तक, 10 से 19 और 20 से 29, 30 से 29, 40 से 49, 50 से 59। आवृत्ति दिया है 4, 6, 12, 6, 7, 5। अब पूछ रहा है माध्य क्या होगा। अगर इस तरह से चार्ट पूछे तो बारंबारता की तरफ बारंबारता ही है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। ये अंक है, अंक को हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और दिया है 0 से 9 से, 0 से 9, 10 से 19। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 0 से 9, फिर 10 से 19। इसी के सीधे में वर्ग अंतराल के सीधे में लिखेंगे 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39, 30 से 39, फिर 40 से 49, 40 से 49, फिर 50 से 59, 50 से 59। फिर ये आवृत्ति है, आवृत्ति को हम लिख लेंगे यहाँ पे बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता। इसको हम लोग FI मानते हैं, FI बारंबारता जो है FI है। 4, 6, देखिए 0 से 9 तक के नीचे 4 दिया है, 10 से 19 तक के नीचे 6 दिया है। उसी के सामने हम लिखेंगे 0 से 9 तक के सामने है, सामने है तो 4 है, तो 4। और 10 19 के सामने, 10 19 के सामने जो है 6 है, तो 6, फिर 12, फिर 6, फिर 7, फिर 5। जो सामने है उसके सामने लिख देंगे। और उसके बाद से हम यहाँ अब निकालेंगे। ये तो हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लिए हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, हमें निकालना क्या है, वर्ग मध्यमान, वर्ग मध्यमान जो XI होता है, वर्ग मध्यमान। बहुत आसान क्वेश्चन है, वर्ग मध्यमान XI। अब जब हमें निकल गया है तो हम इसका क्या करेंगे, वो वर्ग मध्यमान कैसे निकालते हैं। अब हम चार्ट खाली है तो कैसे निकालेंगे, 0 और 9 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यहाँ देखिए 0 प्लस 9/2 करेंगे तो 9/2 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4.5। तो 4.5 इसके सामने ही लिखेंगे। और 10 और 19 हो जाएगा 29, और 29/2 करेंगे। यहाँ देखिए 10 प्लस 19/2, अब 29/2 बराबर कितना हो जाएगा, 14.5। इसको हम जोड़ेंगे, 20 और 29 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 49। 49 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, इसके सामने लिखेंगे 49, 49/2। इसके 49/2 बराबर 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 4 रहेगा नहीं, 24.5। और फिर ऐसे हम लोग इसको करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, 3 3 6 यानी 69/2 बराबर 2 तिहाई 6, 2 चौको 8.5, 34.5। फिर इसको जोड़ेंगे 9 यानी 89/2 यानी 2 चौको 8, और फिर 2 चौको 8.5 यानी 44.5। यानी इसको जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 44.5 आएगा। फिर इसको हम जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 से भाग कर दिए इसको जोड़ के, 2 5 10, 2 चौको 8, 54.5, 54.5। और इसको हम लोग एक लाइन और नीचे रहेगा तो एक लाइन और नीचे कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी अब इस संख्या को हम लोग योग कर देंगे।
एफ आई है तो एफ आई बराबर, इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4×6 = 10, 10 और 12 22, 22×6 = 28, 28×2 = 30, 30 और 5 = 35, 35 और 5 = 40, 40 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। और फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब तो हम एफ आई एक्स आई का मान निकल गया, तो एफ आई और एक्स आई गुणा कर देंगे, उन बारंबारता गुणे वर्ग मध्यमान को गुणा कर देंगे आपस में, तो एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इसको हम लोग गुणा कर देंगे। तो एफ आई का मान ये है, एक्स आई का मान इतना दिया है, तो 4 × 4 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, 20 के 0 हाथ में आए 2, फिर 4×4 = 16, 16 और 2 = 18, दशमलव एक अंक तो रहेगा तो हम लोग लगा दिए। और फिर 6×5 = 30, 30 के 0 हाथ में आए 3, और फिर 6×4 = 24, 24 और 3 = 27 के साथ, फिर हाथ में आए 2, 6×6 = 6, 2 = 8, यानी 87 हो जाएगा। फिर 12 × 24.5, यानी इसमें हम लोग गुणा करेंगे, तो 12×5 = 60 के 0 हाथ में आए 6, 12×4 = 48, 48×2 = 50, 50 और 4 = 54, 54 के 4 हाथ में आए, फिर 5, फिर 12×2 = 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 दशमलव, 6×5 = 30 के 0 हाथ में आए 3, 6×4 = 24, 3 27 के 7 हाथ में आए, 6×5 = 30 के 0 हाथ में आए 3, 6×4 = 24, 3 27 के 7 हाथ में आए 2, 36, 18, 18 और 2 = 20, फिर दशमलव एक अंक पे लगा देंगे। फिर इतना हम गुणा करेंगे, 7 × इसमें गुणा करेंगे, तो 7×5 = 35 के 5 हाथ में आए 3, 7×4 = 28, 2 30 के 31 के 1 हाथ में आए 3, 7×4 = 28, 2 30 के 31, दशमलव लगा देंगे। एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव लगाएंगे। अब इसमें गुणा होगा, 5×5 = 25, 25 के 5 हाथ में आए 2, 5 × 20, 2 22 के 2 हाथ में आए, फिर 2 हासिल आया 2, 5×5 = 25 और 2 27, फिर दशमलव लगा देंगे। अब इसका हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई, अब इसका योग निकालेंगे, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब योग होता है, अब बराबर कर देंगे। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 5 5 10, इसमें जगह नहीं है तो हम लोग इधर ही जोड़ देते हैं। इसको हम लोग ये बॉक्स में ही जोड़ना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको इधर कर देते हैं, बाहर जोड़ देते हैं, इसका मान बाहर लिख देते हैं। तो 5 5 10 के 0 हाथ में आए 1, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, 8 7 15, 8 2 10 5 15, 15 और 4 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा, 20, 26, 26 1 27, 27 2 29, और 29 से हासिल होगा 30, 30 के 0 हाथ में आए 3, और फिर हम लोग इसको जोड़ेंगे, 1 और 8 9, 9 9 18, 18 को 19, और 19 1 20, अब 20 6 बचेगा इसमें 26, 26 और 3 39 हाथ में आए, फिर 3, अब 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, और 9 और 3 12, 12 हासिल होगा 13, गलती हो जाएगा 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 3 होगा 12। इसको एक बार और जोड़ कर ट्राई कर लेंगे क्या सही हो रहा है कि नहीं। तो 5 5 10, 10 के 0 हाथ में आए 1, और 8 7, 8 7 15, 15 4 19, 19 और 19 और 7 26, 26 27, 27 और 2 29, 29 31 32, 5 5 10, 10 के 0 हाथ में आए 1, 8 7 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, 26 1 27, 27 2 29, 30, 30 के 0 फिर हाथ में आए 3, हम लोग यहाँ लिख देंगे, हासिल आया 3, फिर उसके बाद से इसको जोड़ेंगे 1 8 9, 9 9 18,
18 को 19, 19 और 7 26, 26 3 29, 29 के 9 हाथ में 2, और फिर इसको 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, यहाँ 2 आ रहा था, 11 .1 अंक पे है तो दशमलव लगा लेंगे, यानी इसका मान जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान जो है 1190.0 इतना आ रहा है। जोड़ने पर थोड़ा गलती आ रहा था, यहाँ 2 आ रहा था। 1190 हो गया, सिग्मा 40। अब पूछ क्या रहा है, माध्य अंक क्या होंगे, तो माध्य पूछ रहा है, तो माध्य बराबर ये सूत्र होता है, याद होना चाहिए सूत्र, सिग्मा एफ आई एक्स आई पूरे का बटा सिग्मा एफ आई बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान क्या है 1190 बटा 0.0 के मान में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, तो कुछ नहीं होता है, 1190 सिग्मा एफ आई का मान 40 है, तो 40 लिखेंगे। अब 0 से 0 काट देंगे, अब बचेगा 119 भाग दे देंगे, 119 भागा 4, तो 4 दूनी 8 घटाएंगे 3 हो जाएगा, फिर 9 उतार लेंगे, फिर 4 7 4 8 32, 4 9 36 घटाएंगे 3 हो जाएगा, ये 3 3 से कट जाएगा, फिर दशमलव बढ़ा देंगे, फिर 0, 4 7 28, फिर घटाएंगे 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर अब 0, तो 4 5 20, अब जाके कट गया, ये घटाएंगे तो कट जाएगा, यानी 29.75 हमारा आंसर आ जाएगा। 29.75 हमारा आंसर आ जाएगा। माध्य बराबर जो माध्य निकालना था 29.75 आंसर होगा, जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नहीं लिखा।